रेडी स्टार्ट। ने सोचा होगा कि चाइना इंडिया की मदद करेगा। दुश्मन जो है उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने अब एक ऐसी बटालियन तैयार की है जो कि 24/7 हाईटेक, आपको बता दें, अब पूरी तरह से लैस है। और किसी भी तरह से, खासकर आपको बता दें, जहां जहां दुर्गम इलाके हैं, जहां अगर इंडिया ने रिजॉल्व कर लिया ना कि हमने पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करना है, आप 5 दिन की मार नहीं है। ये बहम जो है ना, उसको बोलना, सुनो, अहमद चौधरी को बोलना, ये बहम अपने दिमाग से निकाल देते। हम अपना मजहब तो बदला ही बदला, साथ में अपने बाप भी बदल लिए हमने। हाँ, वो हमने, जिन्हें मैं कहता हूँ ना हमारे हराम के बाप, हमने वो हराम के बाप, इलेजिटिमेट फादर्स हमने अपने लिए इजाद किए। और अब इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन आई है, देखिए ये थोड़ा समझने की जरूरत है। चाइनीज बहुत स्मार्ट प्ले कर पर भारतीय सेना के लिए अगर विषम परिस्थिति है तो वहां पर ये बटालियन पूरी तरह से काम करती है। आपको ये भी बता दें कि सबसे बड़ी खासियत इस बटालियन की यही है कि कोबरा, जो कि इनका साइन भी आप देख सकते हैं, जगह जगह पर आपको दिखाएंगे जिस तरह से। और बहुत गरज के बोल रहा था ना कि उसको बोलना सहाफी को कि तू आएंगे, हम आएंगे, साथ साथ आएंगे, चिंता क्यों कर रहे है? फौज के साथ साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए, बाप बदलने का ये भी चक्कर था ना कि विक्रमजीत, जिसने सिथियंस के खिलाफ बड़ा हीरोइक जंग लड़ी, वो हम कैसे हीरो मान ले? वो तो साला हिंदू था। अच्छा, तो आइडियोलॉजी वाली बात आ गई ना। आइडियोलॉजी वाली। राजा पोरवा को हम क्यों हीरो माने? कि मोदी को कैसे इंगेज करना है। ठीक है, उनको इस चीज का बहुत अच्छे से अंदाजा है। कोबरा किसी से न डरता है न भय करता है। बस कुछ इसी तरह से ये बटालियन जो है अपनी ताकत को दिखाता है, सेना के शौर्य को दिखाता है। और इस बार कर्तव्य पथ पर आप इनको भी देखेंगे, परेड का ये हिस्सा बने। वो तो हिंदू था, सिकंदर को हमने मुसलमान कर लिया। राजा डायर को हम क्यों हीरो माने? वो तो हिंदू था। हिंदू था। वो तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज मट्टी में मिल गई सर। टोटली हमें डीकल्चराइज कर दिया गया ना। डीकल्चराइजेशन हो गई है सर। मैं तो चीमा को वादा भी किया कि तेरे घर के पोर्च में लाके गाड़ी खड़ी करूंगा जब तेरे पास बैठूंगा। चाहे सर वो तो कह रहे थे ना कि इधर से भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, सब तरफ से कह रहे थे। वो बस मैंने आपको कह दिया, तवाइफों वाली भाषा है उसकी, मैं क्या बताऊं। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान का ये DGS-ISPR तो आपको याद ही होगा। इसने जो अभी बयान दिया था थोड़े दिन पहले और बहुत वायरल हुआ था इसका वीडियो कि भाई मजे करा देंगे। तो मजे कराने के लिए इन लोगों को जो नई बटालियन है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। नई बटालियन, नए हथियार, रोबोटिक्स, हर चीज तैयार है और बहुत जल्दी पाकिस्तानियों को जबरदस्त तरीके से मजा कराया जाएगा। और वो अपने सीन अभी देख ही लिए होंगे किस तरह की तैयारी चल रही है। 26 जनवरी में नई बटालियन, यानी नए जो रोबोटिक्स हैं भारतीय सेना के, वो भी दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ किस तरह की तैयारी चल रही है और पाकिस्तान को कैसे कैसे भविष्य में मजे कराए जाएंगे, वो सारे का सब कुछ हमें 26 जनवरी को देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरी जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसमें बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया को कि भाई सुधर जाओ, ये आखिरी मौका है तुम्हारे सामने, और अगर नहीं सुधरे तो फिर आगे कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। चाहिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दे रहे हैं, ट्रम्प ने ही कहा था 8 जहाज दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को तो पता भी नहीं था। भाषा थी ना, वो एक डिसिप्लिन्ड आर्मी के जर्नैल की भाषा नहीं थी। वो हीरा मंडी के अंदर जो तवाइफ होती है ना, जो शरीर बेचती हैं, अपना जिस्म बेचती हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मजे ना करा दिए तो पैसे वापस। ये तो हैसियत, तो औकात है DG-ISPR आपके स्पोक्स पर्सन की। तवाइफें अच्छी होती है तुमसे, 3 सितारे कॉलर पे लगा के तुम क्रास लैंग्वेज में, घटिया भाषा में, जो गली के ऊपर खड़े होकर बात करते हैं उस भाषा में तुम बात कर रहे हो कि मजे ना करा दिए। तुम्हारे थोड़े से मजे करवाए थे, एयरवेज नहीं उड़ाए तुम्हारे, एक जहाज नहीं उड़ने दिया तुम्हारा हवा। कौन सी गलतफहमी में भाई, कौन सी दुनिया में जी रहे? अच्छा, ये चूरन जो है ना, पाकिस्तानियों को चटा सकते हो, जो कम अकल कम पढ़े। आप बताइए ना, आपकी कंट्री में, माफ करना, आपकी कंट्री में कौन सा ऐसा सूबा है जिसके अंदर मैक्सिमम एजुकेशन है?
क्या परसेंटेज है एजुकेशन की, बताओ आप मुझे एक सुबह आप मेरे को बता दो कि नहीं आपके यहाँ पे क्या एजुकेशन है, परसेंटेज ऑफ एजुकेशन क्या है, नहीं कितने लोग एजुकेशन ऐसे हैं? आप अंग्रेजी को छोड़िए, आप ये सर बता दीजिए कि सर 4-5 करोड़ बच्चे तो अभी भी हम हमारे यहाँ स्कूल से बाहर हैं। एजुकेशन सिस्टम का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठा हुआ है। तो यार मूर्खों को ये चूरन चटाना बहुत आसान है। हम लोगों को आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो 4-4 घंटे, पता नहीं इनके अंदर कहाँ से इतना स्टेमिना आता है झूठ बोलने का, और क्या तैयारी करके आते हैं, ये किसको इम्प्रेस कर रही है बकवास करके, ये भाषा बोल के। एक बात यानी आपको याद करा दूं, और सुनिए, अगर आपका प्रोग्राम मुन्नी देखती है और ये अगर अहमद चौधरी देखता है तो उसको बता देना कि आज भी तुम्हारी 93,000 पतलूनें पड़ी हुई हैं, ले जाना कभी आके तुम्हारी। समझ में आई ये बात? सर कौन से सर पैसे वापस करने की बात कर रहा है ये? तुम्हारे पास है क्या? पतलूनें तुम्हारी यहां पड़ी हैं, पैसे कौन से है तुम्हारे पास? छोड़ो ना आरजू जी, कहां पाकिस्तान के साथ हमारी कंपैरिजन कर रहे हो? बात ही मत किया करो ना पाकिस्तान की। जब नहीं आपका सर डिक्टेटर बोलता है कि हम कचड़े की, हम डंप ट्रक हैं, बात खत्म हो गई। कचड़े से क्या बात कर रही, कबाड़ के साथ क्या कंपैरिजन नहीं कर रहा खैर है? हम तो कंपैरिजन नहीं कर रहे। खैर हम तो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम या जो है वो बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है, भारत का भी हमसे अच्छा है। वो तो हम खुद कहते हैं कि हमारे यहाँ जितने 3-3.5 करोड़ बच्चा जो है बार बार ऑफिशियली ये तो बताया आप जाता है कि छोड़िए स्कूल से बाहर छोड़िए, है, आप उसको सही एजुकेशन, होना चाहिए। अरे सुनो, आप एजुकेशन की बात कर रहे हो, आप मेरे को बता दो रिसर्च में कहाँ पे हो आप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हाँ। कहाँ पे हो आप, मेडिकल साइंसेज में कहाँ पे हो आप एक फील्ड बताओ ना मेरे को। ये मैंने जो बताया आपको, गधे बेचने में, दहशतगर्दी में, बेगैरती में, ये हीरा मंडी में, तवाइफी में, और ये भुंडपने में, और ये नाच गाने में, इन सब चीजों को छोड़ दो आप। सोचा होगा कि चाइना इंडिया की मदद करेगा और इंडियन एक्सपोर्टर्स की हेल्प करेगा। इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, वो इंक्रीज हो रही हैं इन पिछले कुछ महीनों में, जिसमें बहुत सारी मरीन प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। अब इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन आई है, देखिए ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। चाइनीज़ बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं। चाइनीज़ स्मार्ट प्ले क्यों करते हैं? बिकॉज चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि हमने इंडिया को कैसे एलोर करना है, कैसे अपने साथ में लाना है। उनको नरेंद्र मोदी का भी पता है कि मोदी को कैसे इंगेज करना है, ठीक है? उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि चाइनीज़ इंडियन एक्सपोर्टर्स की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने उन पर टैरिफ लगाए हुए हैं। अब इस चीज़ में तो कोई शक नहीं है दैट चाइना का जो ट्रेड सरप्लस ऑन इंडिया दैट इज़ वेरी हाई। अब आप देखें कि ये जो फिस्कल ईयर है, इसके अगर पिछले कुछ महीनों का अगर डाटा मिले तो इंडिया की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू चाइना है वो 37% इंक्रीज आया। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स टू चाइना में 37% इंक्रीज आया, जो कि तकरीबन $14 बिलियन है। ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डाटा है। और दिसंबर में ये जो गुजरा है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया, तकरीबन $2 बिलियन में इसमें भी उनको आया है। जस्ट ये इमेजिन करें कि इंडियंस को चाइनीज़ जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आओ हमारे ऊपर आओ, हमें हमसे फ़ायदा लो, छोड़ो अमेरिका को। सो अमेरिकन्स जो हैं दे आर इनटू दिस गेम। वो इस गेम में है कि भाई हमें किसी तरह ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कि हमने इंडिया को टाइट करना था, वो चाइनीज़ ने रास्ते निकालने शुरू कर दिए सबके लिए। वो कहते हैं आप घबराएं मत, आप हमारे पास आएं, हम आपको स्पेस देते हैं, आप हमें एक्सपोर्ट करें। कितना एक्सपोर्ट करना है? हमारी मार्केट खुली हुई है आपके लिए, हमारी मार्केट आपके लिए खुली हुई है, आए ना यहाँ पे। ये है चीज़। चाइनीज़ को समझ आ गई है कि जिन जिन मुल्कों के ऊपर अमेरिकन टैरिफ है उनको सपोर्ट करते जाएं। अब जो मैंने आपको बताया, अच्छा, इंडिया के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने भी पिछले महीने मीडिया से बात की।